साकी एक ऐसे राजा की जिसने गलत तरीके से क्रूरता से अपनी ही जनता का पैसा, अपनी ही जनता से धन जवाहरात लूट करके बड़ा सा खजाना बना लिया था। राजा के सामने एक ही चिंता थी कि उस खजाने को छुपाया कहाँ जाए। उसने जंगल में सुनसान जगह पर एक तहखाना बनवाया। उसकी चाबी सिर्फ दो ही लोगों के पास थी, जिसका रास्ता केवल दो ही लोगों को पता था, एक तो राजा और दूसरा उसका बहुत ही भरोसेमंद मंत्री। इन दोनों के पास उस खजाने की अलग अलग दो चाबी थी। जब अगर राजा को लगता कि मैं अगर नहीं जा पाया तो मंत्री को भेज करके मैं चेक करवा लूँगा कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ सुरक्षित है। बीच बीच में से मंत्री को भेज दिया करता, दौरा करके चेक करके बता देता कि ये वहाँ पर रखा हुआ है। कुछ और लूट लेते तो उसको भी वहाँ पर पहुँचा देते थे। कुछ ये सब कुल मिला करके जो तहखाना था वो एक तरीके से जन्नत बन गया था। उसमें एक तरीके से जिसमें एक तरीके का बहुत सारा खजाना था, बहुत सारे हीरे जवाहरात थे, ऐसे ऐसे रत्न थे जिनके बारे में शायद दुनिया को कुछ मालूम ही नहीं था। एक बार राजा के मन में ये ख्याल आया कि एक काम करता हूँ, वहाँ जाकर एक बार खजाना देख करके आता हूँ। सुबह सुबह सूर्योदय होने वाला था। उस वक्त राजा घोड़े पर सवार होकर चुपचाप अपने राजमहल से निकला और उस जगह पर पहुंच करके उस सुनसान पर पहुंच गया जहां तहखाना था। उसकी चाबी राजा के पास थी। जाकर उस तहखाने का दरवाज़ा खोला और उसके बाद अंदर गया और अंदर जाकर हीरे जवाहरात देखने लगा और मंत्रमुग्ध हो गया। आपको सिकंदर मानने लगा। उसको लगा कि दुनिया में मुझसे अमीर तो कोई हो ही नहीं सकता। हीरों को देखने लगा, जवाहरात को देखने लगा, रत्न को देखने लगा, आभूषणों को देखने लगा। इतना बिजी हो गया, खो गया, दुनिया में खोया हुआ था, अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। अभी तहखाने के नज़दीक से वो मंत्री निकला जिसके पास में उस खजाने की दूसरी चाबी थी। उसने देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ था और वह डर गया कि क्या पता एक दो दिन पहले जब वह ये चेक करने के लिए आया था तब शायद मुझसे गलती से वह दरवाज़ा खुला रह गया होगा। डर के मारे उसने फटाफट जल्दी से उस दरवाजे को बंद किया और चाबी लगा दी। वहाँ से चला गया राजमहल की तरफ। राजा साहब अंदर मंत्रमुग्ध हो रहे थे हीरो जवाहरातों में, आभूषणों में। जब उनका मन भर गया कि भाई अब ठीक है, अब बहुत देख लिया, चलो वापस चलते हैं महल की तरफ। जब बाहर आने के लिए दरवाजे के पास पहुंचा तो क्या देखता है कि दरवाज़ा तो बंद था। बहुत कोशिश की लेकिन बाहर से ताला लगा हुआ था, चाबी भी थी लेकिन उस चाबी से अब होगा क्या। अंदर से दरवाज़ा पीटता रहा। घंटों बीत गए, भूख लग रही थी, प्यास लग रही थी, क्या करता। राजा बस चिल्लाता जा रहा था। दरवाजे के पास बहुत देर तक बैठा रहा। वापस आया अपने हीरे जवाहरात के पास और उनसे कहने लगा कि ए हीरे, नवाब हीरे, क्या तुम मुझे एक घूंट पानी पिला सकते हो। उन रत्नों को हाथ में लेकर कहने लगा कि मेरी मदद कर दो, मुझे बहुत भूख लगी है, दरवाज़ा खोल दो। राजा को ऐसा लग रहा था कि ये हीरे जवाहरात भी अब उससे कुछ कह रहे हो कि तेरी ज़िंदगी भर की जो दौलत है, जो तुमने गलत तरीके से कमाई है और उस सारी दौलत को यहाँ लाकर इकट्ठा कर दिया, ये भी तेरी मदद नहीं करेगी, तुझे न खाना देगी न पानी देगी। राजा भूख प्यास से इतना कमज़ोर हो गया था कि वहाँ पड़ा पड़ा बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। जब होश आया तो हालात बहुत ख़राब थे। ऐसा लग रहा था कि बस कुछ ही सांसें बची हैं। राजा ने फटाफट से हीरों का जो बक्सा था उनमें से बहुत सारे हीरे बाहर निकाले और बिस्तर टाइप का बनाया और उस पर लेट गया और दुनिया को एक मैसेज देना चाहता था कि जाते जाते एक संदेश देना चाहता था। उसका मैसेज बहुत ही सिंपल था लेकिन लिखने के लिए उसके पास कलम तो थी नहीं, न ही कोई पेन था। एक पत्थर दिखा, उसने अपनी उंगली काटी, तोड़ ली, खून बहने लगा। जब खून से उस दीवार पर कुछ लिख दिया और फिर उसके बाद मर गया। यहाँ जो मंत्री था राजमहल में, वो अपनी सेना के साथ राजा साहब को खोजने के लिए निकल चुका था। बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे, राजा साहब मिल नहीं रहे थे। बहुत कोशिश कर ली। मंत्री के मन में दूसरा ख्याल आया
कि ये काम करते हैं। राजा का तो पता नहीं कब मिलेगा, हो सकता है कहीं किसी वजह से मौत हो गई हो, जंगल में शिकार करने गया होगा। बहुत सारे तरह तरह के ख्याल आए और आखिर में सोचने लगा कि एक काम करते हैं, वो खजाना जो मुझे ही पता है उसे जाकर देख आता हूँ, उसमें से कुछ अपने लिए लेकर निकल लेता हूँ। राजा का तो अता पता नहीं है। मंत्री के पास दूसरी चाबी थी, मंत्री ने ही तो उस दरवाजे को बंद किया था। आया और चुपचाप से छिपते छिपाते दरवाज़ा खोला, अंदर गया तो सुन्न रह गया। हीरो का जो बिस्तर था उस पर एक लाश पड़ी हुई थी और वो लाश राजा की ही थी। दीवार पर खून से कुछ लिखा हुआ था। लिखा था कि मेरी ज़िंदगी भर की कीमत या दौलत, इतनी मेहनत करी, जो सारा मेरा खजाना था, मेरी ज़िंदगी भर की जो कमाई थी, वो मुझे मरते वक्त मुझे एक घूंट पानी भी ना पिला सकी, एक निवाला भी ना दे सकी। छोटी सी साखी हमें बहुत बड़ी बात सिखाती है। सबको मालूम है कि बचपन से हम अपने साथ कुछ नहीं लेकर जाने वाले, ना ही कुछ लेकर आए थे और ना ही कुछ लेकर जाएंगे। लेकर जाएंगे तो अच्छे काम, लेकर जाएंगे तो अच्छी दुआएं, लेकर जाएंगे तो हमारा जो असली उद्देश्य, असली मकसद है जो इस ज़िंदगी में आने का, वही हमारे साथ जाएगा। और वो है पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी के वचनानुसार है, प्रभु नाम का सिमरन, सेवा और परमार्थ। क्या लेकर आए हैं और क्या लेकर जाएंगे? सिर्फ अच्छे काम लेकर जाएंगे, अच्छी दुआएं जो हमारे साथ रहेंगी। जो हमारा मेन उद्देश्य है हमारी ज़िंदगी का, वही तो हमारे साथ जाएगा। कहीं से कोई दुआ मिली तो हमारे काम आएगी और कुछ काम नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम सिर्फ अपनी चीज़ों के ही पीछे भाग रहे हैं। इतने मस्त हो गए हैं कि जो मुख्य उद्देश्य हमारी ज़िंदगी का है वो भूल चुके हैं। इस वक्त हम दुनिया में बहुत सारी चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने ऊपर भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी ड्रेसेस पर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारी जगहों पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक छोटी सी बात मैं तुमसे कहना चाह रहा हूँ, अपनी आत्मा में इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। खुद को मेडिटेट करना शुरू कर दीजिए, नाम का सिमरन करना शुरू कर दीजिए। अच्छा लगेगा, आपकी आत्मा को भी सुकून मिलेगा, सचखंड की भी प्राप्ति होगी। आपसे MSG वीडियोस के चैनल से एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर बांटनी है तो एक मुस्कान बांटिए, पूज्य गुरु जी के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत के साथ और अपनों के प्यार के साथ, क्योंकि अब बब्बर शेर के आने की आहट सुनाई देने लगी है।